जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी x+2 है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी पहली संख्या से अगली संख्या जो होगी, ठीक है, वो एक ज्यादा होगी और धनात्मक पूर्णांक आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम संख्याओं को मानेंगे। जैसे 2, 3, 4, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्रमागत है, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल 306 है। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x+1 है, अर्थात दोनों संख्याओं के बीच गैप जो होगा वो 1 का होगा। ठीक है, और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक भी हैं। तब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है? 306। अर्थात x और x+1 का जो गुणनफल आएगा कितना आएगा? 306। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x² + x और -306 को इधर लाइए, ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इस द्विघात समीकरण को हल करना है तो पहले क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 306 का 1 से गुणा हुआ 306 आएगा। 306 का हम गुणनखंड करते हैं, ये हो गया 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। ये 3 से काट दीजिए, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से काट दीजिए, 17 तियां 51। फिर 17 से काट दीजिए 1। हमें क्या करना है? यहाँ माइनस से यहाँ प्लस से तो घटाकर बनाना है, यानी दो ऐसी संख्याएं लेना है कि घटाने पर 1x आए, यानी 1 आए, और गुणा करने पर 306 आए। तो चलिए चेक करते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 और 17। तो यहाँ लिखेंगे x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। यहां पे इन दोनों में x कॉमन कर दीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस हो गया 18, यहां पे -17 कॉमन करेंगे तो x + 18 बराबर 0। यहां से एक कोष्टक में हो जाएगा x + 18 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x - 17 बराबर 0। बारी बारी से क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से लिखेंगे जब x + 18 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ गया? -18। पुनः इसको 0 के बराबर करते हैं, तो जब x - 17 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 17। देखिए ये जो हमारा आंसर है x बराबर -18, ये हो जाएगा अमान। ये हो जाएगा अमान। क्यों अमान होगा? ये रीजन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन क्या यहां पर ये धनात्मक पूर्णांक है? नहीं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये अमान हो गया। यानी x का मान जो आया वो 17 आया। अब यहां से हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अतः संख्याएं क्रमशः यहां पे देखिए 17 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 व 17 + 1 बराबर 18 होंगे।
ठीक है, ये हमारा आंसर। कौन कौन, एक ये और एक ये। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां की आयु की तुलना रोहन से की जाती है, तो सबसे पहले हम रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे। यहां लिखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब प्रश्नानुसार रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां, यानी यहां पे एक लाइन और लिख लेते हैं। तब रोहन की मां की वर्तमान आयु, तब रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगी 26 प्लस x। प्रश्नानुसार कह रहे कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अगर इस समय रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ऐसे सेम जब रोहन की मां की वर्तमान आयु 26 प्लस x है, तो 3 वर्ष बाद इनका भी 3 बढ़ जाएगा। कह रहे हैं लेकिन इन दोनों लोगों का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो यानी 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। अब इसी को हल कर लेना है, तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे क्वेश्चन में 26 प्लस 3 यानी 29 प्लस x बराबर 360। अगले स्टेप में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 29x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 29 87 और प्लस 3x और माइनस इधर लाते हैं इसको, माइनस 360 बन जाएगा बराबर 0। इसको और हल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 29x 32x। 360 से 87 घटा दीजिए, 10 से 7 घटा 3, 5 से यानी 15 से 8 घटा 7 और यहां बचा 2, 273 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 273 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 273 आए और घटाने पर 32 आए। तो चलिए इसका 273 का गुणनखंड करते हैं। 3 9 27, 3 एकम 3, 13 सते 91, 13 सते 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, 2 7 13 और 13 एकम 13। अब यहाँ पे हमें ऐसे दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर 273 आए और घटाने पर 32 आए। देखिए 13 तिया 39 और 7 एकम 7, 39 से 7 घटा दीजिए तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 39 और 7 बनेगा, 39 और 7 बनेगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0।
इन दोनों में x कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 7 1 21 7 9 63, ये हो जाएगा 0 के बराबर। फिर इन दोनों कोष्टकों में x प्लस 39 एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यहां बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक संख्या 0 है, लेकिन हमें नहीं पता है, तो हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। जब x प्लस 39 बराबर 0 तो यहां से x बराबर आ गया माइनस 39। ठीक है, देखिए ये जो है अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x जो माना गया था वो रोहन की वर्तमान आयु, और आयु कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए यहां लिखेंगे अमान्य। ठीक, ये हो गया अमान्य। आगे देखते हैं, जब हम x माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 7, और ये धनात्मक है, ये मान होगा। तो x क्या माने थे, रोहन की वर्तमान आयु, और तो माता की आयु निकालनी थी, तो यहां लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, तथा रोहन के मां की आयु, रोहन के मां की आयु मां की आयु बराबर, यहां पर है 26 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 26 प्लस एक्स की जगह 7, तो 26 और 7 कितना हो गया 33, यानी 33 वर्ष उसकी मां की आयु। बात क्लियर? फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, एक ही रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी दी गई है 480 किलोमीटर, तो दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तब प्रथम स्थिति में दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या हम लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से समय बराबर दूरी बटा चाल, यहां पे समय को हम t1 मान लेते हैं, और दूरी हमारी 480 है, और चाल जो है हम माने हैं x, तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुनः द्वितीय स्थिति में ये कहा जा रहा है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर, और चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो जो समय लगता है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे
T2 लगता है। प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि जब यहां पे देखिए चाल कम हो रही है तो समय ज्यादा होगा, यानी T2 जो है वो T1 से ज्यादा है। तो हम यहां लिख देते हैं T2 बराबर T1। कितना ज्यादा है? 3 घंटा ज्यादा है। T2 3 घंटा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए 3 घंटा इसको भी दे देंगे। अब यहां से आगे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं T2 का मान यहां पे है 480 बटा x माइनस 8 बराबर T1 का मान है 480 बटा x और यहां से प्लस 3, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x बराबर 3। यहां से लासा ले लीजिए तो ये हो जाएगा x और x माइनस 8 दूसरे कोष्टक में, इससे भाग करेंगे ये कैंसिल, इसका गुणा इससे होगा तो 480 x हो जाएगा माइनस x से भाग करेंगे ये x कैंसिल और x माइनस 8 बचा तो इसका गुणा हो जाएगा 480 गुणे x माइनस 8 और यहां हो जाएगा बराबर 3। आगे देखिए इसको गुणा करते हैं तो 480x माइनस ये हो जाएगा 480x प्लस 4 8 32 और 8 9 64, तो 32 6 3800, ये कितना हो जाएगा 40, 3840, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बराबर 3 और यहाँ नीचे भी गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अगली लाइन को देखते हैं, यहां पे गुणा करते हैं, गुणा तो हो चुका है, आगे सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल, यहां पे हमारे पास बचा 3840 और इसका गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x। फिर इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी यहां पे गुणा नहीं किया गया तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 24x। तो ये इधर जब आएगा क्या उधर ही रहेगा तो माइनस 24x और प्लस 3840 बराबर 0, ठीक है। यहां से देखिए 3 सब में कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24 और 0 बराबर 0। इधर मिटा देते हैं, चलिए देखिए इधर जो है एलएचएस में 3 से गुणा किया गया है तो उधर 3 से भाग होगा और 0 में 3 से भाग होगा तो 0 आएगा। तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे कि ऐसे कौन सी दो संख्याएं ली जाए जिसका गुणा करने पर 1280 आए और घटाने पर 8 आए, तो 40 और 32। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और प्लस 1280 बराबर 0। इसमें दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 40 और यहां पर 32 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x। एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया है, ये प्लस है तो जोड़ के बनाना है जो कि संभव नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं चिन्हों को। T2 जो है वो चाल कम हो रही है तो समय बढ़ेगा, T2 ज्यादा था, T1 कम था और T2 3 घंटे ज्यादा था तो T1 को 3 घंटे दे दिया गया, बिल्कुल सही है। यहां पे इसको इधर लाया गया, ये हो गया x माइनस 8 से डिवाइड किया गया तो ये कैंसिल, x का गुणा इससे हो गया, ठीक। फिर यहां से x से भाग किया गया तो ये कैंसिल, ये बचा, इसका गुणा इससे हो गया। अगली लाइन में इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे हो गया, ये सही है।
फिर यहां से देखिए इसका गुणा जब इधर होगा 3x² माइनस 24x, और इसको इधर ही रहने देना है। तो ये जब उधर जाएगा तो ये उधर ही गया था और इसको उधर जाएगा तो ये माइनस होगा। एक मिनट देखिए, यहां पे इसको हमने पक्षांतर नहीं किया था, इसको उधर ले जाके करेंगे तब ये बनेगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा माइनस। अब इसको सही कर लीजिए, ये माइनस और यहां पे होगा ये माइनस और यहां पे होगा, ठीक है, प्लस। तो x माइनस 40, अब ये सही है, ठीक है, बराबर 0। तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ब्रैकेट में x माइनस 40 कॉमन है, तो यहां से बचा x प्लस 32 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करिए, तो जब x माइनस 40 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 40, और जब x प्लस 32 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा -32। यहां पर x बराबर जो -32 आया है ये अमान हो जाएगा। अमान क्यों होगा? क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती है। बेग निगेटिव हो सकती है लेकिन चाल नहीं। तो ये अमान हो गया और हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। तो यहां लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा आंसर है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के एक्सरसाइज को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।